नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों के बारे में कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में कितने रिक्त पद चल रहे हैं और क्या कुछ संभावना बन रही है कि भर्ती कब तक आ सकती है। ठीक, तो स्टेनोग्राफर के कितने पद अभी फ़िलहाल में रिक्त हैं और कनिष्ठ सहायकों के, और इसी तरीके एक और भर्ती रहती है यही बाबुओं में पेड अप्रेंटिस के लिए, तो उसमें कितने रिक्त पद हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आप सभी जान ही रहे हैं। टेक्स्ट बुक समय समय पर आप सभी के लिए मॉक टेस्टों में खास तरीके का ऑफ़र लेकर के आता रहता है। तो इतनी समय इनका 2 दिवसीय ऑफ़र आया हुआ है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल के नाम से, जो कि 13 और 14 जनवरी के लिए। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में यह है कि आपको यहाँ पर हर तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो इनका जो पहला ऑफर है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि है मात्र 351 रुपये में। तो वहीं दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है 439 रुपये में। आपकी स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड दिख रहा होगा DKS कैपिटल लेटर में। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12% तक की और छूट मिल जाएगी इनके सभी मॉक टेस्टों में। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कैसी भर्ती हो या फिर आप किसी भी राज्य से हो, वहाँ से आई हुई कोई भी भर्ती हो। जैसे कि अगर बात कर लें SSC की, ठीक है, तो वहाँ CGL की हो गई, 10+2 हो गई, स्टेनो हो गई, और तमाम तरीके की भर्तियाँ, बैंकिंग सेक्टर की भर्तियाँ होंगी, रेलवे की तमाम तरीके की भर्तियाँ हो गई। अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO आने वाली है, PS आने वाली है, उसके लिए यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अधीनस्थ की स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो, तमाम तरह की भर्तियां हैं। PCS की बात करूं तो लोक सेवा आयोग से जो PCS भर्ती आती है उसके लिए भी यहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। ठीक, तो टेक्स्ट बुक में यह है कि आप कैसे भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, यहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इसका, उस पर कूपन कोड एक्टिव है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो मॉक टेस्ट लगाइए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक, तो अब आइए आते हैं अपने असली खबर पर। ये एक RTI है, उसी के जवाब में बताया गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तर प्रदेश में आशुलिपिक के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, कनिष्ठ सहायकों के, और देय प्रशिक्षु यानी कि जो पेड अप्रेंटिस का पद है उसमें कितने। तो देखिए इसमें लिखा है कि मतलब कि ये पिछले मतलब वही नवंबर दिसंबर की RTI है। ठीक है, आपको दिखाने में देरी हो गई है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 248 पद, जूनियर असिस्टेंट के 1176 पद और वेतन भोगी प्रशिक्षु के 102 पद रिक्त हैं। यानी कि स्टेनोग्राफर का 248 हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 1176, और ये जो वेतन भोगी प्रशिक्षु लिखा हुआ यानी कि जो पेड अप्रेंटिस वाला पद होता है ना, याद कीजिए, स्टेनो रहती है, फिर क्लर्क रहता है, फिर पेड अप्रेंटिस रहता है, एक और कोई रहता है, तो उसकी बात है ये। ठीक, तो इसमें कुल 102 पद हैं। बाकी जो क्लर्क का पद है उसमें 1176 पद रिक्त हैं, और स्टेनो में सबसे कम यही है, मतलब सबसे कम कह रहा हूँ, फिलहाल स्टेनो में यही है कि 248 ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें हिंदी अंग्रेजी वो दोनों ही रहता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जिला न्यायालय में ये होता है कि हिंदी और अंग्रेजी स्टेनो दोनों की भर्तियाँ आती हैं, तो अंग्रेजी कम रहता है, हिंदी ज़्यादा रहता है। फिलहाल में यही है कि अभी आप मान के चलो लगभग 250 पद रिक्त चल रहा है स्टेनोग्राफर का, और कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का 1176 पद, और पेड अप्रेंटिस वेतन भोगी प्रशिक्षु के 102 पद। ठीक है, अब भर्ती की बात कर लो, देखो इस साल कोई भी संभावना नहीं बन रही भर्ती आएगी। बात यह है कि इनका टेंडर चल रहा है अभी RO APS PS के लिए। ठीक, अभी वो भी मामला निपटा नहीं है, तो पहली भर्ती प्राथमिकता में इनके वही RO PS APS है, तो उसी को कराने में ये पूरा साल ये खा जाएंगे, लगा देंगे, ऐसे समझिए। तो कहाँ क्लर्क, कहाँ स्टेनो, ये सब आएगी। ठीक, तो अगले साल ही मान के चलो, हो सकता है कि साल के आखिरी तक दे दें तो एक अलग बात है, वरना इस साल बहुत ही कम उम्मीद है कि आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। मतलब जैसा जो कुछ पता चला वो बता रहा हूँ, वरना अगले साल के लिए ही मान के चलिए आप लोग। ठीक है, और एक बात, ये जो टेंडर जैसे कि इनका निकला हुआ था PS APS के नाम से, तो वो सभी पर लागू रहेगा। वो PS APS के लिए भी वही कंपनी रहेगी, RO के लिए भी वही रहेगी, और अगर इनको ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली भर्ती देनी होगी तो उसके लिए भी वही परीक्षा कंपनी ही रहेगी, वही उसी टेंडर सब करेगा, उसके लिए अलग अलग नहीं निकलेगा। तो अभी उनका चल ही रहा है, जनवरी भर वही लफड़ा चलेगा उनका कि कौन सी कंपनी लेनी है, क्या कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो अब रही बात की पीएस, एपीएस, आरओ, आरओ की भर्ती, तो इन सब में समय ही समय है, अभी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि न्यायालय ऐसा जानकारी नहीं निकल का पाती सटीक, बिल्कुल ठीक है। अब बाकी आप तो सुन ही रहे हैं कि 2 3 4 साल से आ जाएगी, तो अब वो सब नहीं करना है, जब आएगी आएगी। आप लोग अपना ध्यान देते रहिए, वेबसाइट देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, ठीक है। फिलहाल अभी बहुत समय है इन सब चीज़ों में, ठीक। तो जिला न्यायालय की भर्ती में यही है कि इसमें भी बहुत लंबा समय है, या तो साल के आखिरी में या तो अगले साल तक। और रिक्त पद तो इतना ही बहुत ही कम है। हालांकि बीच में ये हुआ, पिछले साल की बात है कि तकरीबन 2000 लगभग स्टेनो के ना, तो वो अभी सब ठंडे वस्ते में ही हैं। वो बस एक खाका बना कर तैयार किया गया था, भर्ती निकालने के लिए नहीं, वो सब आंकड़े इकट्ठा किए। अब सब एक बारे में तो दे नहीं देंगे ये लोग, आप भी जान रहे हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, और अभी इंतज़ार करिए, लंबा समय है इन सब चीज़ों में, ठीक। तो 250 स्टेनो का पद है, 1176 आपका ये बाबू का, और पेड अप्रेंटिस का 102 पद अभी फ़िलहाल में है। हो सकता हो कि कुछ और बढ़ गया हो 10 20, तो एक अलग बात है। तो यही आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। एक बात और, जिन लोगों ने ट्रिपल सी ना किया हो तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ के लिए ट्रिपल सी ये हो गया, और ओ लेवल भी आप लोग करके बैठिए, क्योंकि ओ लेवल पहले की अपेक्षा आसान हो गया, कुछ लिखना उखना नहीं होता, बस गोला ही करना होता है, ठीक है। तो ओ लेवल भी कर लीजिए, आगे चल के भी काम आएगा। तो ट्रिपल सी कर लिए हो तो ओ लेवल की तरफ बढ़िए, और जो ट्रिपल सी भी ना किए हो तो ट्रिपल सी भी पहले कर लीजिए और फिर ओ लेवल करिए। समकक्ष समकक्ष वाला काफ़ी लफड़ा रहता है, जैसे कि अभी ये पुलिस वाली भर्ती का जो ये डीवी चल रहा है, एसआई स्टेनो, एसआई क्लर्क, उसमें जिन्होंने प्राइवेट कोचिंगों से जो शटर उठा, खोलो बंद करो फिर हम मान्यता प्राप्त है आपको दिला देंगे, उन सब का रिजेक्ट कर दिया है। केवल विश्वविद्यालय से किया हुआ वो कोर्स मान कर रहे हैं, चाहे एडीसीए हो, पीजीडीसीए, कुछ हो, सब बाहर कर दे रहे हैं। और ओ लेवल वालों को बस ऊपर वही नीलिट का लोगो देख रहे हैं, नाम पता, हाँ सब सही है, चलो अंदर, वो एक्सेप्ट। तो इसीलिए कह रहा हूँ ओ लेवल आप लोग करके बैठो भविष्य के लिए, ठीक है। और जिनके पास ट्रिपल सी ना हो तो इसको भी आप लोग कर लो, आसानी है, सब कठिन नहीं है, अपने से ही करो। यूट्यूब पे क्लास वगैरह सब कुछ, बस कैसे वैसे करके निकलो, हो गया। या तो कहीं कोचिंग करना चाहते हो कोचिंग कर लीजिए, सारी सुविधाएं आपके पास है, लेकिन ट्रिपल सी और ओ लेवल आप लोग करिए अब, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।